इस पूरी यात्रा का सार यही है कि कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना, सहेजना और उसमें खुद को विकसित करना है। हमारे समाज ने हमें सिखाया कि भागो, दौड़ो, खुद को पीछे छोड़ दो, तभी सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद प्रेरणादायक और सोच को बदल देने वाली किताब की, द कंफर्ट जोन, जिसे लिखा है मशहूर लेखिका और पॉजिटिव थिंकिंग की समर्थक क्रिस्टन बटलर ने। इस किताब में क्रिस्टन हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती है कि जरूरी नहीं कि तरक्की के लिए हमेशा हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, बल्कि जब हम अपने अंदर की शांति, सहजता और आत्म जागरूकता के साथ जीना सीखते हैं, तभी असली खुशियों और सफलता का रास्ता खुलता है। चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी किताब की गहराई में उतरना। कंफर्ट जोन को देखने का नया नजरिया। दोस्तों, जब भी हम कंफर्ट जोन शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में एक ही बात आती है, आलस, ठहराव और ग्रोथ की रुकावट। लेकिन क्या यह सच है? क्या हर बार कंफर्ट जोन में रहना नुकसानदायक होता है? इस पहले अध्याय में हमें सिखाया जाता है कि कंफर्ट जोन कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे भागने की जरूरत हो, बल्कि यह वो जगह हो सकती है जहां से हम अपने जीवन की असली यात्रा शुरू करते हैं। लेखिका हमें एक नया नजरिया देती है। वो कहती हैं कि कंफर्ट जोन का सही मतलब है वो मानसिक और भावनात्मक स्पेस जहां आप सुरक्षित, समर्थ और शांत महसूस करते हैं। यह कोई सीमित दायरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप खुद को ठीक से समझते हैं और जहां से आप मजबूती के साथ दुनिया का सामना कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, हमें यह पुरानी सोच क्यों दी गई कि कंफर्ट जोन छोड़ो तभी कुछ बड़ा कर पाओगे? इस सोच का कारण है कि समाज ने असुविधा को ग्रोथ की पहचान बना दिया है। लेकिन इसका उल्टा भी सच हो सकता है। जब हम बार बार खुद को थका देते हैं, अनजानी जगहों में झोंक देते हैं और खुद को लगातार पुश करते हैं, तो इसका नतीजा होता है तनाव, चिंता और कभी कभी हार मान जाना। इस अध्याय में बताया गया है कि फ्लो यानी जीवन के साथ बहना तभी संभव है जब आप अंदर से सहज और संतुलित हों, जब आप अपनी क्षमताओं को समझते हैं, अपनी ऊर्जा को पहचानते हैं और जिंदगी की दिशा को अपने तरीके से तय करते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब यह नहीं कि आप कभी बाहर कदम नहीं रखेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अंदर से इतना मजबूत बन जाएं कि जो भी चुनौती आए आप उसे अपने ढंग से, अपने टेम्पो में स्वीकार करें। लेखिका हमें यह भी याद दिलाती हैं कि जो चीजें हमें सुकून देती हैं, जैसे शांत माहौल, सपोर्टिव लोग, रूटीन, प्रकृति या आत्मचिंतन, ये सब हमारे कंफर्ट जोन का हिस्सा हैं और इन्हीं चीजों की बदौलत हम असल में ग्रो करते हैं। इस पाठ का सार यही है कि कंफर्ट जोन को छोड़ो नहीं, बल्कि उसे समझो, संवारो और उसके भीतर ही अपना विकास करो। जब हम अपनी सहजता को अपनाते हैं, तब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ पाते हैं, बिना थके, बिना टूटे। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तो मुस्कुराकर कहिए, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूं और यहीं से मैं अपनी सबसे सुंदर यात्रा शुरू कर रहा हूं। आपकी मान्यताएं आपको असहज क्यों बनाए रखती हैं? अब बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है, और वो है हमारी मान्यताएं, यानी हमारी बिलीव्स। इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर बताती हैं कि कैसे हमारी गहराई में बैठी हुई मान्यताएं हमें बार बार अपनी ही सहजता से दूर करती हैं। हमें यह यकीन दिलाया गया है कि सफलता संघर्ष से मिलती है, आराम करना आलसी होना है, और अगर चीजें आसान लग रही हैं तो शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। ये मान्यताएं हमें अंदर ही अंदर असहज बनाए रखती हैं। हम सोचते हैं कि जो चीजें आरामदायक हैं वो शायद हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। क्रिस्टन कहती हैं कि जब हमारी मान्यताएं हमारे प्राकृतिक स्वभाव, जरूरतों और भावनाओं के खिलाफ होती हैं, तो हम लगातार खुद से जूझते रहते हैं, और यही मानसिक तनाव, थकावट और आत्मसंदेह की जड़ है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है, क्या आपकी मान्यताएं आपकी सेवा कर रही हैं या आपको पीछे खींच रही हैं? अब समय है उन पुरानी, थकाऊ और सीमित सोच वाली मान्यताओं को पहचानने और उन्हें धीरे धीरे बदलने का, क्योंकि जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तभी आपका जीवन बदलना शुरू होता है।
जीवन के 3 जोन इस अध्याय में लेखिका क्रिस्टन बटलर हमें सिखाती हैं कि हमारा जीवन 3 अलग अलग जोन में चलता है और इन जोन को पहचानना हमारी खुशियों और विकास की कुंजी बन सकता है। तो आइए जानते हैं ये 3 जोन कौन कौन से हैं। पहला है सर्वाइवल जोन, बचाव क्षेत्र। यह वो अवस्था है जहां इंसान केवल जीने की कोशिश कर रहा होता है। यहां डर, तनाव, चिंता और असुरक्षा का भाव होता है। व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है, मानो कुछ गलत होने वाला है। इस जोन में हम प्रतिक्रिया देते हैं, सोच समझकर नहीं जीते। यह जोन हमारी ऊर्जा को खींचता है और हमें थका देता है। दूसरा है स्ट्रेच जोन, विस्तार क्षेत्र। यह जोन वह है जहां हम थोड़े बाहर निकलते हैं, थोड़ा नया सीखते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन संयम और समझदारी के साथ। इस जोन में ग्रोथ संभव है, लेकिन यदि हम ज्यादा समय यहां बिताएं तो यह थका सकता है। यह सीमित समय के लिए अच्छा है, लेकिन हमेशा यहीं रहना संभव नहीं। और तीसरा है कंफर्ट जोन, संतुलन क्षेत्र। क्रिस्टन के अनुसार यही वह स्थान है जहां असली शक्ति छुपी होती है। यहां हम सहज, आत्मविश्वासी और संतुलित महसूस करते हैं। यह वो जगह है जहां से हम अपनी सच्ची पहचान, अपने मूल्य और अपने जीवन के उद्देश्य को महसूस कर सकते हैं। यहीं से सच्चा फ्लो शुरू होता है। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है। आपका कंफर्ट जोन आपकी मंजिल नहीं है, बल्कि वो आधार है जहां से आप ऊंचाई पर उड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं होना चाहिए कि आप कंफर्ट जोन से बाहर कब निकलेंगे, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि हट, आप अपने कंफर्ट जोन को कब सशक्त बनाएंगे। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, कंफर्ट जोन की नींव। नमस्कार साथियों, आज के इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर 2 बेहद जरूरी और गहरे शब्दों पर रोशनी डालती है। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, और सेल्फ ट्रस्ट, आत्मविश्वास। ये दोनों ही कंफर्ट जोन की मजबूत नींव होते हैं। सोचिए, जब आपको खुद पर यकीन होता है, जब आप खुद को सम्मान देते हैं, तो क्या आप खुद को असुरक्षित महसूस कराते हैं? नहीं ना? यही है असली कंफर्ट जोन की शुरुआत। लेखिका कहती हैं कि अगर हम अंदर से खुद पर भरोसा नहीं करते, तो बाहर की दुनिया की हर चुनौती, हर अस्वीकृति हमें हिला देती है। और तब हम बार बार खुद को गलत साबित करने लगते हैं, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं। सेल्फ एस्टीम का मतलब है खुद को वैल्यूएबल मानना। आप इस दुनिया में हैं, इसलिए आप काफी हैं। आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। सेल्फ ट्रस्ट का अर्थ है अपने फैसलों, अपनी भावना और अपनी सोच पर भरोसा करना। जब आप खुद को सुनते हैं, तब आप सही दिशा में बढ़ते हैं। क्रिस्टन बताती हैं कि जब हम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने कंफर्ट जोन को बनाते हैं, तो वो जोन आलस्य या डर से नहीं, बल्कि शक्ति और स्थिरता से भरा होता है। इस अध्याय का एक शानदार संदेश है, दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मत बनाओ। खुद को जानो, मानो और भरोसा करो। यही असली ग्रोथ की शुरुआत है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सहज, सशक्त और खुशहाल हो, तो पहले खुद से जुड़िए, खुद को स्वीकार कीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए। क्योंकि जब आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आपके साथ होते हैं, तब कंफर्ट जोन एक पावर जोन बन जाता है। भीतर की ओर बदलाव, सहजता की दिशा में एक यात्रा। नमस्कार साथियों, अब तक हम समझ चुके हैं कि कंफर्ट जोन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है। इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर हमें उस भीतरी बदलाव की ओर ले जाती है जो हमें असहजता से सहजता की ओर लेकर जाता है। यह बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। बहुत बार हम जिंदगी को बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं, नए लक्ष्य, नया माहौल, नई आदतें। लेकिन अगर अंदर का माहौल नहीं बदला, तो बाहरी बदलाव ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। क्रिस्टन बताती हैं कि यह इनर शिफ्ट कोई अचानक आने वाला तूफान नहीं होता, बल्कि एक धीमा, कोमल और स्थिर परिवर्तन होता है। यह तब शुरू होता है जब आप खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं, क्या यह मेरा सच है? क्या यह तरीका मेरे लिए सही है? क्या मैं खुद के साथ ईमानदार हूं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे उस भीड़ से अलग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के पीछे भागती है। इस अध्याय में एक बेहद सुंदर बात कही गई है, सहजता कमजोरी नहीं, चेतना की गहराई से जुड़ने की स्थिति है। और यही जुड़ाव हमें खुद के प्रति दयालु बनाता है।
हमारी ऊर्जा को बचाता है और हमें भीतर से भरता है। लेखिका ये भी बताती हैं कि इस भीतरी बदलाव के लिए सबसे जरूरी है स्वीकृति। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, बिना शर्त, बिना शर्म, तभी आप सच्चे कंफर्ट जोन में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, भीतर की ओर देखना शुरू कीजिए। वहां से ही वो शांति, स्पष्टता और स्थिरता आएगी जिसकी आप तलाश में हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया को सहेजना जरूरी है। अपने आप में लौटना, आत्मा की वापसी, इस अध्याय का शीर्षक ही अपने आप में बेहद भावुक है। कमिंग होम टू योरसेल्फ, यानी अपने भीतर लौटना। लेखिका क्रिस्टन बटलर यहां एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं, समाज की मान्यताओं और आदतों की दौड़ में खुद से दूर हो चुके हैं। हम अपने असली स्वरूप, अपने मूल्य, अपनी आवाज, सबसे कट चुके हैं। यह अध्याय हमें उसी खोए हुए रिश्ते की याद दिलाता है जो हमें अपने आप से जोड़ता है। क्रिस्टन कहती हैं कि घर सिर्फ 4 दीवारों का नाम नहीं है। सच्चा घर वह है जहां आप पूरी तरह खुद हो सकते हैं, बिना दिखावे, बिना डर, बिना किसी नकाब के। और यह घर कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। जब आप खुद से दोबारा जुड़ते हैं, अपने बचपन की मासूमियत, अपने दिल की इच्छाओं और अपने सपनों से, तब आप अपने असली कंफर्ट जोन में वापस लौटते हैं। इस प्रक्रिया में क्या जरूरी है? चुप रहना, भीतर झांकना और खुद से यह पूछना, मैं कौन हूं जब कोई मुझे जज नहीं कर रहा। लेखिका यह भी बताती हैं कि जब हम बार बार खुद को नजरअंदाज करते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, तब हम अपने ही अस्तित्व को छोटा कर देते हैं। लेकिन जब आप अपने आप में लौटते हैं, तब आत्म स्वीकृति, आत्म संवेदना और आत्म प्रेम आपकी ताकत बनते हैं। इस अध्याय का खूबसूरत संदेश है, अपने भीतर लौटो, वहां तुम्हारा सच्चा घर है, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ सच्चाई है। तो दोस्तों, आज से एक वादा कीजिए, दूसरों के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए जीना शुरू कीजिए। सुरक्षा का एहसास, भीतर की शांति, बाहर की शक्ति। इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करती हैं, सुरक्षा यानी सेफ्टी। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा, मकान, करियर या रिश्तों का सहारा होगा, तभी हम सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सुरक्षा कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक भीतरी अनुभव है। क्रिस्टन कहती हैं कि जब तक आप भीतर से सुरक्षित महसूस नहीं करते, तब तक दुनिया की कोई चीज आपको स्थायी शांति नहीं दे सकती। अब सवाल उठता है, यह भीतरी सुरक्षा आती कहां से है? यह तब आती है जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और जब आप खुद को यह इजाजत देते हैं कि आप बिना डर के जी सकते हैं। जब हम सुरक्षा महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग रचनात्मक हो जाता है, दिल खुलने लगता है और शरीर तनाव से मुक्त हो जाता है। यही वो अवस्था है जहां से हमारी असली क्षमता जागती है। लेखिका बताती हैं कि बहुत से लोग इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो अंदर से डरे हुए रहते हैं। डर अस्वीकार किए जाने का, विफलता का, अकेले पड़ जाने का, और इसी डर के कारण वे अपनी क्षमता को बाहर ही नहीं आने देते। इस अध्याय का एक बेहद शक्तिशाली संदेश है, आपका सबसे बड़ा पोटेंशियल तभी बाहर आएगा जब आप भीतर से खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अपने जीवन में ऐसा कंफर्ट जोन बनाइए जहां आप बिना जजमेंट के, बिना डर के खुलकर सोच सकें, महसूस कर सकें और निर्णय ले सकें। क्योंकि जब मन सुरक्षित होता है, तभी आत्मा उड़ान भरती है। अभिव्यक्ति वही बनो जो तुम सच में हो। नमस्कार साथियों, इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर हमें एक बेहद सशक्त और गहरी बात बताती हैं कि असली कंफर्ट जोन वही होता है जहां आप खुद को बिना डर, बिना दबाव और बिना दिखावे के व्यक्त कर सकें। आज की दुनिया में हम में से बहुत से लोग ऐसा जीवन जीते हैं जो दिखावे के लिए बना होता है। सोशल मीडिया की चमक, रिश्तों में मुखौटे और समाज की उम्मीदों का बोझ। पर क्या हम ऐसे ही जीने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं, हम पैदा हुए हैं अपनी असली पहचान को अपनाने और जाहिर करने के लिए। क्रिस्टन कहती हैं कि अभिव्यक्ति यानी सेल्फ एक्सप्रेशन केवल बोलने या लिखने तक सीमित नहीं होती। यह वो तरीका है जिससे हम जीते हैं, सोचते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को दुनिया के सामने रखते हैं।
जब आप अपनी असली पहचान को छुपाते हैं सिर्फ इसीलिए कि लोग क्या सोचेंगे, तब आप खुद से दूर हो जाते हैं और यही आपको असहज बनाता है। इस अध्याय का केंद्रीय संदेश है, सच्ची आजादी तब मिलती है जब आप वह बनने की हिम्मत करते हैं जो आप वास्तव में हैं। लेखिका यह भी बताती हैं कि जब आप खुद को खुलकर व्यक्त करते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मविश्वास गहराता है और जीवन एक संगीत की तरह बहने लगता है, बिना रुकावट, बिना फिक्र। तो दोस्तों, अब समय है कि आप अपने भीतर की उस आवाज को सुने जो कह रही है, मैं हूं और मुझे अपनी तरह से जीने का हक है। अपनी सच्चाई को व्यक्त कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को जाहिर करते हैं तभी आप अंदर से पूरी तरह आजाद होते हैं। आनंद, सकारात्मकता की शक्ति को अपनाना। इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर हमें एक बेहद खूबसूरत और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई से रूबरू कराती है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि आनंद है। जी हां, एंजॉयमेंट कोई विलासिता नहीं है बल्कि एक मानसिक स्थिति है, एक भावना है जिसे हम चुन सकते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि जब हम लक्ष्य पा लेंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी हम खुशी महसूस करेंगे। लेकिन क्रिस्टन कहती हैं कि आनंद कोई गंतव्य नहीं बल्कि रास्ता है, वो ऊर्जा जो हमें हर दिन प्रेरित करती है, हर पल को जीने की शक्ति देती है। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे पलों में भी आनंद ढूंढते हैं, जैसे सुबह की चाय की खुशबू, किसी अपने की मुस्कान, प्रकृति की शांति, तब हमारी चेतना पॉजिटिविटी से भर जाती है और यही सकारात्मक ऊर्जा हमारे कंफर्ट जोन को मजबूत बनाती है। क्रिस्टन यह भी समझाती हैं कि आनंद तब आता है जब हम अभी के पल में होते हैं, न तो अतीत में उलझे रहते हैं और न ही भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। इस अध्याय की एक बहुत सुंदर बात है, सकारात्मकता कोई नकली मुस्कान नहीं बल्कि अपने जीवन में मौजूद सुंदरता को महसूस करने की कला है। जब आप हर दिन में आनंद ढूंढना शुरू करते हैं तो आपके अंदर से डर, तनाव और शिकायतें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। तो दोस्तों, आज से ठान लीजिए कि आप सिर्फ जिएंगे नहीं बल्कि हर दिन को पूरी तरह से महसूस करेंगे, जिएंगे और उसका आनंद लेंगे, क्योंकि यही है असली पॉजिटिविटी की शक्ति जो आपके जीवन को अर्थ, ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। साहस और सहजता, एक अनोखा रिश्ता। नमस्कार साथियों, इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात कहती हैं कि साहस और कंफर्ट यानी सहजता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथी हैं। हमें सालों से यही सिखाया गया है कि अगर आपको बहादुर बनना है तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। लेकिन क्रिस्टन इस सोच को पूरी तरह बदल देती हैं। वो कहती हैं कि असली साहस तब आता है जब आप भीतर से मजबूत, स्थिर और सुरक्षित महसूस करते हैं, और यह तभी संभव है जब आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। आप सोचिए, क्या कोई डर के माहौल में साहस दिखा सकता है? या फिर जब कोई अंदर से संतुलित हो तब क्या वो ज्यादा आत्मविश्वास से आगे नहीं बढ़ता? इस अध्याय में बताया गया है कि जब आप अपने अंदर के डर, असुरक्षा और दूसरों की उम्मीदों से बाहर निकलते हैं और अपने मूल्यों के आधार पर जीते हैं, तब हर कदम साहसी बन जाता है। क्रिस्टन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं, साहस का मतलब यह नहीं कि आप डरते नहीं हैं, बल्कि यह कि आप डर के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपनी रफ्तार, अपनी समझ और अपने सम्मान के साथ। यह भी बताया गया है कि कंफर्ट जोन को मजबूत बनाकर हम साहसिक फैसले ज्यादा शांत और स्पष्ट मन से ले सकते हैं। तो दोस्तों, साहस का मतलब खुद को तकलीफों देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है खुद के प्रति ईमानदार रहकर, अपने मन की सुनकर और अपने मूल्यों के साथ जीना। यही वो साहस है जो आपको भीतर से उजागर करता है, और यही है वह सहजता जिसमें असली शक्ति छुपी होती है। आप वास्तव में कौन बनना चाहते हैं? आज का अध्याय एक गहरा और आत्ममंथन कराने वाला सवाल लेकर आता है। आप वास्तव में कौन बनना चाहते हैं? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जब आप इसे दिल से पूछते हैं तो इसके जवाब में आपका पूरा जीवन छुपा होता है। क्रिस्टन बटलर कहती हैं कि ज्यादातर लोग अपना जीवन इस सोच में बिता देते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या पाना है, दूसरे क्या सोचेंगे, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि मुझे किस तरह का इंसान बनना है।
यह अध्याय हमें हमारे बीइंग पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है, न कि सिर्फ डूइंग पर। लेखिका बताती हैं कि जब आप स्पष्ट कर लेते हैं कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, जैसे कि शांत, दयालु, रचनात्मक, साहसी या आत्मनिर्भर, तब आपके फैसले, आदतें और ऊर्जा उसी दिशा में चलने लगती हैं। आपका कंफर्ट जोन तब एक ऐसा सेफ स्पेस बन जाता है जहां आप अपने अंदर के उस इंसान को रोज जीने का अभ्यास करते हैं, बिना दिखावा, बिना डर। इस अध्याय का सबसे सशक्त संदेश है, आपकी पहचान कोई स्थायी चीज नहीं है। आप हर दिन अपने आप को नए तरीके से चुन सकते हैं। क्रिस्टन कहती हैं कि इस सवाल को बार बार खुद से पूछना शुरू कीजिए, क्या मैं आज उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? तो दोस्तों, अब वक्त है भीड़ से अलग खड़े होने का, खुद से जुड़ने का और अपने भीतर के उस सच्चे इंसान को रोज थोड़ा और करीब लाने का। क्योंकि जब आप स्पष्ट होते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं, तब जिंदगी अपने आप स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो जाती है। अपना कंफर्ट जोन विजन बोर्ड बनाइए। अब तक हम कंफर्ट जोन को समझ चुके हैं, उसका मतलब, उसकी ताकत और उसकी गहराई। इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर हमें एक बहुत ही व्यवहारिक और रचनात्मक अभ्यास देती हैं, जिसे कहा जाता है कंफर्ट जोन विजन बोर्ड, यानी सहजता के सपनों का चित्रपट। यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं होता जिसमें तस्वीरें लगाई जाती हैं, बल्कि यह एक दृश्य कल्पना है जो आपको रोज याद दिलाती है कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं और उसमें कैसा महसूस करना चाहते हैं। क्रिस्टन कहती हैं कि अक्सर हम अपने लक्ष्य किसी और की सोच या समाज की उम्मीदों पर बनाते हैं, लेकिन एक कंफर्ट जोन विजन बोर्ड आपको अपने दिल की आवाज सुनने का मौका देता है। यह बोर्ड उन चीजों से भरा होता है जो आपके लिए सुकून, शांति, आत्मविश्वास और ऊर्जा लाती हैं। इसमें आपकी पसंद की जगहें, लोग, शब्द, रंग, भावनाएं सब शामिल हो सकते हैं। कैसे बनाएं? सबसे पहले खुद से पूछिए, मेरा कंफर्ट जोन कैसा दिखता है? वहां मैं कैसा महसूस करता हूं? फिर अखबार, मैगजीन या इंटरनेट से ऐसी तस्वीरें चुनिए जो इन भावनाओं को दर्शाती हों। उन्हें एक बोर्ड या पेपर पर चिपकाइए और रोज उस पर एक नजर डालिए। इस अध्याय का सुंदर संदेश है, आपका विजन बोर्ड सिर्फ भविष्य नहीं दिखाता, वो आपको आज कैसे जीना है ये सिखाता है। तो दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन को सिर्फ सोचिए मत, उसे देखिए, महसूस कीजिए और रोज उसका हिस्सा बनिए। क्योंकि जब आप अपने जीवन की दिशा साफ देखते हैं, तब आप उस दिशा में सहजता और आत्मविश्वास के साथ बढ़ सकते हैं। अपनी पहचान को अपने कर्म का आधार बनाइए। इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है कि हमारे काम, हमारी आदतें, हमारे फैसले, ये सब हमारी पहचान, आइडेंटिटी से जुड़ी होती हैं। बहुत बार हम अपनी जिंदगी को लक्ष्यों, गोल्स से चलाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये पाना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये करना है। लेकिन क्रिस्टन कहती हैं कि सिर्फ लक्ष्य बनाने से बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है जब आप खुद से ये सवाल करते हैं, मैं बनना क्या चाहता हूं? इस अध्याय का मूल विचार है, पहचान पहले, कार्य बाद में। जब आप तय करते हैं कि मैं एक शांत व्यक्ति हूं, मैं एक जागरूक इंसान हूं, या मैं आत्म प्रेम को महत्व देता हूं, तो आपकी सोच, आदतें और फैसले अपने आप उस पहचान के अनुसार ढलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप तय करते हैं कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो खाना, नींद, एक्सरसाइज, ये सब चुनाव अब मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रक्रिया से बदलाव आंतरिक होता है, मजबूरी से नहीं, चाह से। क्रिस्टन कहती हैं, जब आप पहचान के स्तर पर बदलाव करते हैं, तब वह बदलाव स्थायी बन जाता है। इसलिए केवल यह मत सोचिए कि आपको क्या करना है, पहले यह तय कीजिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। फिर देखिए, आपके एक एक निर्णय में एक नई स्पष्टता, ऊर्जा और स्थिरता आ जाएगी। तो दोस्तों, आज से अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या मेरा आज का एक्शन उस इंसान से मेल खाता है जो मैं बनना चाहता हूं? जब आपकी पहचान और आपके कर्म एक हो जाते हैं, तब जीवन में असली सामंजस्य और सफलता जन्म लेते हैं। अपने माइंडसेट का ध्यान रखिए। इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर हमें एक बहुत ही जरूरी और गहन बात सिखाती है कि हमारा माइंडसेट, यानी सोचने का तरीका ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, यह उतना मायने नहीं रखता
जितना ये मायने रखता है कि आप उन परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं। क्रिस्टन कहती हैं कि 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, जिसमें हम मान लेते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मुझे ये नहीं आता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, ऐसे विचार यहीं से आते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच, जिसमें हम मानते हैं कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और हर अनुभव से कुछ नया पा सकते हैं। जब आप कंफर्ट जोन को एक सुरक्षित, पोषक और सकारात्मक जगह के रूप में देखते हैं, तब आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं, क्योंकि आप डर से नहीं, संभावनाओं से जुड़े होते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि माइंडसेट कोई जन्मजात चीज नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। आप हर दिन अपने विचारों को देख सकते हैं, परख सकते हैं और सुधार सकते हैं। क्रिस्टन सुझाव देती है, सुबह खुद से पूछिए, आज मैं कैसे सोचूंगा? किसी कठिनाई में खुद से कहिए, मैं इससे कुछ सीख सकता हूं। और हर दिन अंत में सोचिए, क्या मैंने आज अपने सोचने के तरीके को सकारात्मक रखा? इस अध्याय का मुख्य संदेश है, सोच को बदलिए तो जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। तो दोस्तों, अपने मन को सिर्फ विचारों से मत भरिए, उसे दिशा दीजिए, पोषण दीजिए और सकारात्मकता से सजाइए। क्योंकि जब माइंडसेट आपका साथ देता है, तब हर चुनौती भी एक अवसर बन जाती है। सभी रिश्तों की शक्ति को पहचानिए। इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर हमें याद दिलाती हैं कि हमारा कंफर्ट जोन सिर्फ हमारे विचारों, आदतों या सपनों से नहीं बनता, बल्कि हमारे रिश्तों से भी बनता है। हम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनका व्यवहार, उनकी भाषा, उनका नजरिया, ये सब हमारे सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके पर सीधा असर डालते हैं। क्रिस्टन कहती हैं, रिश्ते ऊर्जा होते हैं, या तो वो आपको ऊपर उठाते हैं या आपको थका देते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को सजगता से चुनें। क्या वे हमें स्वीकार करते हैं? क्या वे हमें सुनते हैं? क्या वे हमारे कंफर्ट जोन को पोषित करते हैं या तोड़ते हैं? इस अध्याय में बताया गया है कि हर रिश्ता, चाहे वो पारिवारिक हो, दोस्ती हो या प्रोफेशनल, वह या तो एक सेफ स्पेस बनाता है या फिर एक डर का माहौल। लेखिका हमें सिखाती हैं कि सकारात्मक रिश्ते हमें खुद को व्यक्त करने का साहस देते हैं। संतुलित रिश्ते हमें आलोचना नहीं, मार्गदर्शन देते हैं। और सम्मानजनक रिश्ते हमारे कंफर्ट जोन को बड़ा बनाते हैं, न कि सीमित। क्रिस्टन ये भी कहती हैं कि अगर कोई रिश्ता बार बार आपकी ऊर्जा को नीचे ला रहा है, तो आपको यह अधिकार है कि आप उससे दूरी बना सकें, बिना अपराध बोध के। इस अध्याय का सुंदर संदेश है, आपका आसपास का वातावरण आपके भीतर के वातावरण को प्रभावित करता है। इसलिए अपने रिश्तों को वही मान दीजिए जो आप खुद को देना चाहते हैं, प्रेम, सम्मान और स्पेस। तो साथियों, रिश्तों को सजगता से देखिए, क्योंकि रिश्ते केवल साथ नहीं होते, वो आपके सपनों की नींव बन सकते हैं या बोझ भी। गति से मित्रता करें, धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ें। इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर हमें जीवन की उस लय की ओर ले जाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है मोमेंटम, यानी गति की निरंतरता। हम में से बहुत से लोग या तो बहुत तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं या फिर किसी असफलता के बाद पूरी तरह रुक जाते हैं। लेकिन क्रिस्टन कहती हैं कि असली जादू उस अवस्था में होता है जब आप धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का केंद्रीय संदेश है, गति जरूरी है, लेकिन वह गति आपकी होनी चाहिए, दूसरों की नहीं। जब आप अपनी सहजता, ऊर्जा और भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखकर हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं, तो धीरे धीरे एक स्थिर, सकारात्मक गति तैयार होती है। इसे ही कहते हैं अलाइंड मोमेंटम। क्रिस्टन बताती हैं कि हम अक्सर एक ही दिन में सब कुछ बदल देना चाहते हैं, पर ऐसा सोचने से हम जल्दी थक जाते हैं, निराश होते हैं और फिर रुक जाते हैं। इसके बजाय अगर हम रोज एक एक छोटा कदम लें, एक सोच बदले, एक आदत सुधारे, एक बार खुद से सच बोले, तो कुछ ही समय में बड़ी सफलता अपने आप हमारे पास आ जाती है। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी, यानी लगातार बने रहना एक बार के जोरदार प्रयास से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो साथियों, आज से तय कीजिए कि आप भागेंगे नहीं,
रुकेंगे नहीं, बल्कि अपनी लय में अपने विश्वास के साथ हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब आप गति से डरना छोड़ देते हैं, तब गति आपको उड़ना सिखा देती है। पावर स्टांस के साथ भीतर का संतुलन रचिए। इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर हमें एक ऐसा तरीका देती है जो न सिर्फ हमारी बॉडी लैंग्वेज को बदलता है, बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी सशक्त करता है। और इस अभ्यास को वह कहती हैं पावर स्टैंस, यानी शक्ति की मुद्रा। क्रिस्टन कहती हैं कि हमारा शरीर और मन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही खड़े होते हैं, और कई बार जैसा आप खड़े होते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं। पावर स्टैंस एक ऐसी मुद्रा है जिसमें आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे, छाती खुली और सांस गहरी। यह मुद्रा आपके मस्तिष्क को यह संदेश देती है, मैं सुरक्षित हूं, मैं सशक्त हूं, मैं नियंत्रण में हूं। इस अभ्यास को आप दिन की शुरुआत में किसी कठिन निर्णय से पहले या तनाव के समय कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट का यह अभ्यास आपके शरीर की पोस्चर के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति को भी संतुलित कर सकता है। क्रिस्टन इसे सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं मानती, बल्कि इसे एक ऊर्जा की पुनर्संरचना कहती हैं। इस अध्याय में एक सुंदर विचार साझा किया गया है, जब आप बाहर से स्थिर और सशक्त होते हैं, तब आपका भीतर भी उसी ऊर्जा को अपनाने लगता है। तो साथियों, पावर स्टैंस एक छोटा सा अभ्यास है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। यह आपको अपने कंफर्ट जोन में आत्मविश्वास, संतुलन और मनोबल का अनुभव कराता है। आज से जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, बस खड़े हो जाइए, मजबूती से, खुलकर और पूरे विश्वास के साथ। क्योंकि जब शरीर खड़ा होता है, तब आत्मा भी खड़ी हो जाती है। ग्रोथ और फ्लो, जहां जादू होता है। इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर हमें जीवन के 2 अद्भुत पहलुओं की बात समझाती है, ग्रोथ, विकास, और फ्लो, प्रवाह। और वे बताती हैं कि जब ये दोनों साथ आ जाते हैं तो वहीं होता है असली जादू। अब तक हमने कई बार सुना है कि विकास का मतलब है संघर्ष, कठिन मेहनत और अपनी सीमाओं को तोड़ना। लेकिन क्रिस्टन कहती हैं, विकास तब सबसे सुंदर होता है जब वो जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्रवाह में होता है। फ्लो का मतलब है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता, जहां आपकी ऊर्जा, मन और आत्मा सब एक दिशा में बहने लगते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अपनी रुचियों, मूल्यों और आत्मिक लय के अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो आप जिंदगी के उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आप न थकते हैं, न डरते हैं, बस बहते हैं और बढ़ते हैं। क्रिस्टन यह भी समझाती हैं कि फ्लो में रहना मतलब यह नहीं कि सब कुछ आसान होगा, बल्कि इसका मतलब है कि आप संघर्ष को अपनाकर भी सहज बने रहते हैं। इस अध्याय का मंत्र है, जहां ग्रोथ और फ्लो मिलते हैं, वहां आत्मा खिलती है और जिंदगी में जादू घटित होता है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी को ऐसा बनाइए जहां आप जब कुछ करें तो वह आपकी आत्मा के साथ मेल खाए, न कि सिर्फ समाज के दबाव में। क्योंकि असली विकास वही है जो आपको तोड़े नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत करे। वह जीवन रचिए जिसे आप सच में प्रेम करें। आज हम पहुंचे हैं इस खूबसूरत किताब के आखिरी अध्याय पर, जहां क्रिस्टन बटलर हमें याद दिलाती हैं कि हम सब इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ऐसा जीवन जीने के लिए आए हैं जिसे हम सच में प्रेम करें। इस अध्याय में क्रिस्टन कहती हैं कि एक संतुलित, आनंदमय और गहराई से जुड़ा हुआ जीवन कोई सपना नहीं, बल्कि एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा और जिया जा सकता है। और यह कला शुरू होती है अपने कंफर्ट जोन को समझने, सम्मान देने और वहां से शक्ति लेने से। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक ऐसा जीवन बनाना जिसमें कम तनाव, ज्यादा स्पष्टता, भीतर से स्थिरता और हर दिन के प्रति कृतज्ञता हो, यह पूरी तरह से संभव है। क्रिस्टन कहती हैं कि मास्टरी का मतलब परफेक्शन नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है हर दिन थोड़ा और सच के करीब आना, थोड़ा और सहज होना और थोड़ा और खुद से जुड़ना। जब आप खुद को पूरी तरह अपनाते हैं, अपनी सीमाओं के साथ, अपनी खूबियों के साथ, तब आप जीवन को मजबूरी से नहीं, बल्कि चुनाव और प्रेम से जीने लगते हैं। इस अध्याय का प्रेरणादायक संदेश है, आपका जीवन आपकी सबसे बड़ी रचना है, तो क्यों ना उसे प्यार, ध्यान और उद्देश्य से रचा जाए। तो साथियों,
अब समय है जिंदगी को झेलने का नहीं, बल्कि उसे पूरी शिद्दत से जीने का। कंफर्ट जोन में रहकर भी आप उड़ सकते हैं, बशर्ते आप उसे अपनी ताकत बना लें। क्योंकि जब आप वह जीवन जीते हैं जिसे आप सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, तब जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, महकने लगती है। कंफर्ट जोन डर नहीं, दिशा है। हमने अब तक इस किताब के 22 अध्यायों के जरिए एक गहरी, सुंदर और आत्म जागृति से भरी यात्रा तय की है। क्रिस्टन बटलर ने जिस चीज को दुनिया ने कमजोरी माना, उसे उन्होंने इस पुस्तक में सहजता की शक्ति, भीतर की स्पष्टता और सच्ची ग्रोथ की शुरुआत के रूप में परिभाषित किया। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना, सहेजना और उसमें खुद को विकसित करना है। हमारे समाज ने हमें सिखाया कि भागो, दौड़ो, खुद को पीछे छोड़ दो, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन इस किताब ने बताया कि जब आप रुकते हैं, अपने भीतर झांकते हैं और खुद को समझते हैं, तब असली उड़ान शुरू होती है। यह पुस्तक हमें बार बार याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य थक जाना नहीं, बल्कि खिल जाना है। सफलता का मतलब तकलीफ सहना नहीं, बल्कि संतुलन और सच्चाई से जीना है। और ग्रोथ का रास्ता डर से नहीं, बल्कि स्वीकृति और आत्म प्रेम से निकलता है। कंफर्ट जोन कोई जंजीर नहीं है, बल्कि एक आंतरिक मंदिर है, जहां आप अपनी ऊर्जा भरते हैं, अपनी दिशा पाते हैं और अपनी उड़ान तय करते हैं। तो साथियों, अब समय है खुद से यह सवाल पूछने का, क्या मैं उस जिंदगी को जी रहा हूं जो मैं सच में चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो जवाब इस किताब के हर अध्याय में छुपा हुआ है। धीरे चलिए, सहज बनिए और अपने भीतर के सच्चे घर में लौट आइए। क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन को दबाते नहीं, बल्कि जीते हैं, तब जिंदगी बस चलती नहीं, चमकने लगती है। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।